यही को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये क्लास 10 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है एंड क्लास 12 के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आगे चल के सही में करियर बनाना है तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 है और क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 है। अब मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ। चैप्टर का नाम है जंतुओं एवं पौधों में जनन। जंतु मतलब एनिमल की बात हो रही है, पौधे मतलब पेड़ पौधों की बात हो रही है। इसमें जनन किस प्रकार से होता है, अब जनन क्या होता है इसके विषय में हम लोग डीपली से पढ़ेंगे। आज मेरा प्रयास रहेगा कि हम लोग एक ही पूरे वीडियो में पूरा जो चैप्टर है उसको कवर कर लें और शायद वीडियो लॉन्ग भी हो सकता है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जनन, सबसे पहले हमारा टॉपिक का नाम है जनन, तो इसको समझना बहुत ही जरूरी है। जनन, जनन को इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन। जनन, जनन को इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन। यहीं पे आप एक चीज क्लियर कर लीजिएगा, जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको कई जगह जनन मिलेगा, कई जगह प्रजनन मिलेगा, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। अब स्टार्ट करते हैं। जनन मतलब रिप्रोडक्शन। अब जनन होता क्या है कि किसी भी जीव द्वारा, कोई भी जीव है, जीव यहाँ पे दो तरीके हो सकता है, एक जंतु और एक पादप, दोनों की बात हो रही है। जीव का मतलब जंतु पादप दोनों आते हैं, पादप मतलब पेड़ पौधे प्लांट की बात हो रही है। तो किसी भी जीव द्वारा अपने जैसी ही संतान को उत्पन्न करने को ही जनन या प्रजनन कहते हैं। तो मतलब कोई भी जीव है, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे हम हो, आप हो, प्लांट एनिमल, गाय भैंस बकरी, कोई भी हो, वो अपने ही जैसी सेम टू सेम संतान उत्पन्न करने की क्रिया को क्या कहते हैं बच्चा, कि जनन या प्रजनन कहते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी। जैसे इसको और बारीकी से हम लोग समझते हैं। आपने देखा होगा गाय का बच्चा गाय की तरह ही रहता है, बछड़ा ये गाय होता है, वैसे ही बकरी का बच्चा बकरी जैसा ही होता है, और मनुष्य का बेबी मनुष्य जैसा बॉय या गर्ल होता है। तो ये कहने का मतलब है अपनी जैसी ही संतान निर्माण करना या उत्पन्न करने की जो क्रिया है वो क्या कहलाता है, बेसिकली जनन या रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब ये जनन दो तरीके से होता है, या तो अलैंगिक जनन होगा या तो लैंगिक जनन होगा। अब इसलिए इसको दो भागों में बांटा गया है। जो जनन है इसके दो भागों में बांटा गया, मतलब प्रजनन के प्रकार। इसके कितने प्रकार हैं, बेसिकली 2 टाइप्स हैं। पहला जो इसका टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं लैंगिक जनन। क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको इंग्लिश बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये लैंगिक जनन होता क्या है, तो इस प्रकार का जनन जिसमें दो जीवों की आवश्यकता होती है, जो दो विपरीत जीवों की आवश्यकता होगी, मतलब एक नर एक मादा, एक मेल एंड एक फीमेल, दोनों जीवों की जहाँ पे आवश्यकता होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन। अब बच्चा दो जीवों की जब आवश्यकता होगी तो उसमें दो युग्मकों की भी आवश्यकता होगी, इसलिए मैंने लिखा है कि दो विपरीत युग्मकों की। युग्मक क्या होते हैं, युग्मक मतलब गैमेट। अब ये युग्मक क्या होते हैं, चलो इसको हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। जो मेल युग्मक होता है, जो नर युग्मक होता है वो होता है शुक्राणु। क्या होता है भाई, शुक्राणु। स्पर्म होता है, क्लियर हो गया। ये शुक्राणु कहाँ बनता है, तो नर के वृषण में बनता है, टेस्टिस। अभी आगे चल के हम लोग इसको बहुत ही बारीकी से समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा। फिर उसके बाद एक युग्मक होता है अंडाणु। ये कहाँ बनता है, ये फीमेल के अंडाशय में बनता है। जब ये दो होते हैं और इनकी मिलने से जब यही दो जब मिलेंगे तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन बोलते हैं। ये शुक्राणु नर में पाया जाता है, अंडाणु मादा में पाया जाता है। ये शुक्राणु कहाँ पाया जाता है, नर के वृषण में पाया जाता है। अंडाणु कहाँ पाया जाता है, नर मादा के अंडाशय में पाया जाता है। तो जब विपरीत युग्मकों की आवश्यकता होती है जिस जनन में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, लैंगिक जनन, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसमें दो विपरीत जीवों की भी जरूरत होगी, मतलब एक नर एक मादा दोनों की। ये हमारा लैंगिक जनन टॉपिक क्या है, कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद जो दूसरा होता है वो है हमारा अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके नाम से पता चल रहा है एक ही युग्मक की आवश्यकता होती है और एक ही जीव द्वारा ये क्रिया होती है। मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही जीव होगा, या तो एक ही जीव के शरीर में ये क्रिया होगी, उसी में ही एक ही युग्मक होगा, चाहे वो शुक्राणु हो या अंडाणु। एक ही युग्मक और एक ही जीव के अंदर से एक नया जो बेबी है, ये नई जो स्पीसीज है, नई जो जीव है,
वो उसका निर्माण हो जाता। और इसमें क्या होता है, दो विपरीत जीवों की आवश्यकता होती, तब जाके एक नए बेबी या नए एक जीव ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता। और इसमें एक ही के द्वारा नए जीवों का निर्माण होता। जैसे इसके हम लोग एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल किसकी बात करेंगे, जैसे हम मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी और सभी मैमल जितने भी स्तनधारी हैं, स्तनधारी मतलब ऐसे जीव अपने जो बेबी को दूध पिलाते हैं, स्तनयापन करते हो, ऐसे जीवों को हम लोग क्या कहते हैं भाई, ऐसे जीवों को हम लोग स्तनधारी जीव कहते हैं। क्लियर हो गया। तो इसमें ये जिसके एग्जाम्पल हो गए। और अलैंगिक जनन क्या हो गया, अलैंगिक जनन में हमारे कुछ प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे भी अलैंगिक जनन करते हैं। कुछ प्लांट्स, सबकी मैं नहीं बात कर रहा हूँ, कुछ प्लांट्स की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद क्या चीज़ हो गए हमारे, अमीबा, पैरामीशियम, ऐसे जीव जो अनसेल्युलर होते हैं, एक कोश के जीव होते हैं, वो हमारे क्या करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। मतलब इसमें एक ही जीव के द्वारा एक नया जीव का निर्माण हो जाता है, अपने जैसे ही संतान का निर्माण करना क्या कहलाता है, जनन। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अलैंगिक जनन। तो इसकी एग्जांपल क्या हो गए हमारे, अमीबा, पैरामीशियम, एपीसी इत्यादि। तो अमीबा क्या करता है, अमीबा एक कोश के जीव है, आपको पता होना चाहिए। अमीबा का अगर स्ट्रक्चर देखो तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा, अनसेप, ये किसी भी तरीके का हो सकता है। इसके जो बाहर ये होता है इसको सीडोपोडिया बोलते हैं, जिसके कारण ये मोशन करता है। अब इसमें क्या होता है, एक ही जीव है, इसमें अलग से कोई मेल फीमेल नहीं आ रहा। इसी जीव के अंदर क्या होगा, डिवीजन होगा। डिवीजन के बाद इस तरीके से एक नए जीव ऐसे होगा, फिर इसके बाद एक नए बेबी का निर्माण हो जाएगा। तो एक ही जीव के द्वारा एक दूसरी संतान का निर्माण हो गया। तो ये हमारा क्या कहलाता है, बेसिकली अलैंगिक जनन कहलाता है, मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब हम लोग आगे समझेंगे कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर क्या है, डिफरेंसेस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए